पाठ 6 संख्याओं में भी है खेल प्रश्नावली 6.2 का छठवां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में 11 से विभाज्यता की जांच करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 913। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो हल तो एक बार लिखते हैं 913। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो इसको हल करने का तरीका है। ठीक है, तो इसको पहले को क्या मानते हैं, पहला पद बोल सकते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे एक को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और तीसरा को क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, तीन को तो इसमें देखो पहला क्या है हमारा, पहला मतलब एक। ठीक है, तो पहला मतलब एक मतलब क्या है, वो विषम संख्या है। दूसरा में है जो क्या है वो सम संख्या है, और तीसरा में है वो क्या है, विषम संख्या है, और चौथा होगा तो वो सम संख्या होगा। सेम वैसे क्या करना है, इसे मान रखकर चलना है हमें। ठीक है, तो लिखते हैं पहले सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या का योग। ठीक है, तो सम संख्या इसमें क्या है, दूसरा वाले को ही मानेंगे। ठीक है, समझ गए ना, ये वाला क्या है, पहला है, ये क्या है, दूसरा है, ये क्या है, तीसरा है। इतना समझ गए होगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है हमारा, सम संख्या है, तो दूसरा सम संख्या का योग क्या है, एक है, तो एक ही रहेगा वो। ठीक है, और देखो अब विषम संख्या क्या है, पहला और ये तीसरा तो विषम संख्या है, तो लिखते हैं विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा, 3 और 9 है। ठीक है, 3 और 9 तो क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो इसे हल करने का तरीका है। ठीक है, क्या करना है, इसमें विषम संख्या से सम संख्या को घटा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो तो हल करेंगे तो विषम संख्या क्या है हमारा, 12 है, और सम संख्या कितना है, 1 है। इसको घटा देना तो क्या आ जाएगा, 11 आएगा, तो यानी क्या है, 11 से विभाज्य है। और कुछ भी अलग संख्या आएगा तो क्या होगा, वो 11 से विभाज्य नहीं होगा। बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। तो लिख देना अतः 913 11 से विभाज्य है। बस इतना ही करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 987। ठीक है, हल करना है सेम टू सेम बस। ठीक है, मतलब हल करते हैं सेम। ठीक है, तो क्या होगा 987। ठीक है, इतना है। तो इसमें पहला वाला क्या होगा, उसका विषम संख्या होगा, दूसरा क्या है, सम संख्या है, तीसरा क्या है, विषम संख्या है। तो पहले सम संख्या का योग, सम संख्या क्या है हमारे पास, 8 है। ठीक है, समझ गया क्या। और विषम संख्या क्या है, 9 और 7 है, इसको जोड़ लेते हैं। 9 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब क्या करते हैं, विषम संख्या से सम संख्या को घटाते हैं, पता है, तो घटाते हैं। विषम संख्या कितना है, 16, और सम संख्या कितना है, 8, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 होता है, मतलब 8 ही आएगा। तो देखो 8 आया है, तो अब कह सकते हो अतः 9 8 7 11 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 11 नहीं आया है। 11 आता तो क्या होता, 11 से विभाज्य होता। 11 नहीं आया है, दूसरा संख्या आ गया है, तो क्या होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन 3729 को हल करते हैं। ठीक है, हल तो लिख लेते हैं एक बार 3729। तो देखो अब इसमें 4 अंक आ गया है। ठीक है, तो 4 अंक, तो पहला इकाई मतलब पहला पद है, मतलब पहला क्या होता है, पहला एक क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या पहला लिखते हैं इस तरफ 9 है, और उसके बाद 2 क्या है, दूसरा में आ रहा है, यानी सम संख्या है, यानी 2। ठीक है, और तीसरा मतलब 3 पद तीसरा वाले संख्या में आ रहा है, तो क्या है, 3 क्या है, विषम संख्या है, 7 है ना, 7। और 4 में आ रहा है वो क्या है, सम संख्या है, 3। समझ गया क्या, इतना 3 और 2 ये 5 हो गया, 9 7 ये कितना हो गया, 16। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो अब देखो विषम संख्या सम संख्या को घटाना रहता है, 16 और उसमें 5 घटाएंगे क्या बचेगा, 11। ठीक है, तो लिख सकते हो अतः 3729 11 से विभाज्य है। ठीक है, घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो क्या है, 11 से विभाज्य है, और कोई भी दूसरा संख्या आएगा तो क्या होगा, 11 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन देखते हैं 198। ठीक है, हल करते हैं तो क्या होता है एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है, पहला पहला मतलब क्या होता है, विषम संख्या। पहला क्या है उसका 8 है, तो 8 विषम संख्या है, और तीसरा में आएगा वो क्या है, वो विषम संख्या है, तो 1 है। ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरा बीच में है, मतलब दूसरा नंबर में आ रहा है वो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 9 आ रहा है। इतना समझ गया क्या, तो ये 8 है कि 9 हो जाएगा। तो इसमें देखो, तो अब लिखते हैं, विषम संख्या से सम संख्या को घटाते हैं तो 9 माइनस 9 होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो लिख सकते हो, अतः अतः 198 अंठानबे 11 से विभाज्य है। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया है मान। ठीक है, डायरेक्ट 0 आ गया है तो क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। देखो भाग कर कर दिखा देता हूँ। 198 क्या 11 से भाग करना है, तो 11 का 11 होगा, तो कितना बचेगा, 8, और 8 को उठा देंगे तो 11 8 88। ठीक है, तो 0 भी आएगा तो क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य है। ठीक है, इतना समझ गए होगे।